वेलकम टू एग्रीकल्चर लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टॉप एग्रीकल्चर स्कीम के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बात करें पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे कि 2018 में स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट करना। किसके लिए? बीज के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना। फाइनेंशियल बेनिफिट्स में बात करें तो 6,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से एक फार्मर को दिए जाते हैं, वो भी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपीज जो है फार्मर के अकाउंट में जाते हैं। 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें किसी भी मिडल मैन की नहीं होता है किसी तरह का, एकदम सेंट्रल की ये स्कीम है और 11 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स जो हैं स्कीम का फायदा उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो एक योजना है, ये जो एक किसान सम्मान निधि एक स्कीम है। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे 2016 में स्टार्ट किया था, जिसका की ऑब्जेक्टिव रहने वाला है क्रॉप इंश्योरेंस। जिसका मेन मोटिव कौन है, जिसको हम किस लिए इस स्कीम को लेकर आए थे? क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। कई बारी क्लाइमेटिक वेरिएशंस के कारण, क्लाइमेट में चेंजेस के कारण, इंश्योरेंस जो है फसल का ना होने के कारण, फसल एक बार जब खराब हो गई है तो फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ता है। इसीलिए इस स्कीम को बनाया गया 2016 में, जिसमें एक फसल का, एक क्रॉप का इंश्योरेंस हो सके। क्रॉप इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट नेचुरल रिस्क, पेस्ट एंड अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन। कुछ भी हो सकता है, वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक चेंजेस या फिर किसी डिजीज की वजह से, किसी इंसेक्ट पेस्ट की वजह से भी अगर क्रॉप खराब हो गई है तो उस पे आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। फार्मर्स प्रीमियर शेयर इसमें क्या रहता है? खरीफ पे 2%, रबी की क्रॉप्स जितनी भी होती है, जैसे कि खरीफ की क्रॉप्स जो होती हैं जो गर्मियों में लगाई जाती हैं, जून जुलाई में लगाई जाती हैं, रबी की जो क्रॉप्स है जो नवंबर में लगाई जाती है, जिसपे 1.5% फार्मर शेयर रहता है। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे बात करूं तो 5% तक का इंश्योरेंस जो है होता है। तो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट नंबर पे हम बात करने वाले हैं परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसे 2015 में स्टार्ट किया गया। PKVY, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। मेजरली परंपरागत यानी कि पुरानी चीजों पे फोकस किया जाने लगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाने लगा इसके अंदर। इट्स प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी एंड गेट बेटर मार्केट प्राइस फॉर केमिकल फ्री प्रोड्यूस। अब देखो, यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो एक अच्छा तरीका है ही, साथ ही जब ऑर्गेनिक टैग के साथ आप मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो उसका रेट भी आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या एक ग्रुप्स बनाती है, उन ग्रुप्स के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक इनपुट, सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर, इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये सारी चीज़ें जो है इन पर ध्यान दिया जाता है। वो अलग अलग ग्रुप अलग अलग चीज़ पर काम करता है। अगर मैं बात करूं परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 के फाइनेंशियल या फिर बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पर 50,000 पर हेक्टेयर ओवर 3 इयर्स, 3 साल के लिए 50,000 रुपये पर हेक्टेयर जो है मिलते हैं। ये भी एक अच्छी स्कीम है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है, साथ ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भी इसमें प्रमोशन मिलता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में ही इसे लेके आया गया था। अब जो कृषि सिंचाई योजना है उसकी हम बात करें, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब है खेत में आर्टिफिशियल तरीके से पानी लगाना, उसे इरिगेशन कहा जाता है। यहाँ पर हमारा मेन मोटिव था इरिगेशन एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी। पानी तो लगाना ही है, लेकिन साथ ही वाटर की यूज एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है, यानी कि पानी को सेव भी करना है, हमें वेस्ट नहीं होने देना है पानी को। उसी के साथ बात करें, हर खेत को पानी मिले,
हर इसका एक जो वो होता है ना, लाइक कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई भी पर्टिकुलर हम स्लोगन जो यूज करते हैं, हर खेत को पानी, हमारे जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसका मेन मोटिव था फिजिकल एक्सेस ऑफ द वाटर फॉर एवरी एग्रीकल्चर फील्ड, की हर खेत को पानी मिलना चाहिए बस, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर एक ड्रॉप पे हमें जो है फसल उत्पादन ज्यादा होता है। प्रमोटिंग माइक्रो इरिगेशन, इसका मेन मोटिव क्या था, इस सिंचाई योजना का मेन मोटिव क्या था, इसमें इरिगेशन को प्रमोट, इसमें बेसिकली माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करना, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, पानी वेस्ट नहीं होता है, ऑलमोस्ट 50 to 90% वाटर सेव होता है बाकी इरिगेशन के मेथड के कंपैरेटिवली। तो इसका मेन मोटिव ये था। और बात करें यहाँ पर वाटरशेड मैनेजमेंट भी, इस पे भी फोकस किया गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, यानी कि बारिश के पानी को भी हमें एक तरह से क्या करना है, उसको हार्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, उसको इकट्ठा करना है। एंड सेकेंड नंबर पे जो हमारी सॉइल में मॉइस्चर है उसको भी हमें बनाए रखना है। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसे 2019 में शुरू किया गया। बात करें किस पीएम कुसुम के बारे में, ये सोलर एनर्जी पे बेस्ड एक स्कीम है, प्रॉपरली सोलर एनर्जी पे बेस्ड है। फार्मर टू गेट रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एलिमिनेट डीजल कॉस्ट एंड अर्न एक्स्ट्रा इनकम, जिसमें प्रमोट किया गया सोलर एनर्जी को, सोलर सिस्टम को, ताकि एक किसान का जो कॉस्ट रहता है डीजल पर और भी बहुत सारी चीज़ों पर, जो उनके बिल हैं, तो ये सारी चीज़ों को कम किया जा सके और साथ ही उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम का भी सोर्स बने। उसी के साथ इस पर गवर्नमेंट 60% तक की सब्सिडी दे रही है, जिसमें 30% रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है एंड 30% स्टेट गवर्नमेंट टू farmer for installing solar powered irrigation pump or setting up solar panel और बैनल फार्मलैंड। तो यानी कि सोलर फार्म बनाने पे के लिए, सोलर लगाने के लिए गवर्नमेंट इस पे 60% की सब्सिडी जो है देती है। तो ये हमारी टॉप स्कीम्स थी, टॉप 5 स्कीम्स थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर आप भी 1 ईयर एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर आज ही कॉन्टेक्ट करें एंड ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।